बलि ने देवताओं को जीत लिया। देवता कंदराओं में छिप गए। भगवान विष्णु के पास पहुंचे, कहने लगे प्रभु हमारी कोई मदद कीजिएगा। भगवान श्री हरि बोले भैया कब तक मदद करें तुम्हारी, इतनी जल्दी हार जाते हो। इस समय दैत्यों पर गुरु की कृपा है, इसलिए उन्हें युद्ध से नहीं जीता जा सकता। इसके विषय में स्वयं साक्षात मैं हरि तुम्हारी रक्षा करने आऊंगा, कुछ समय इंतजार करो। इधर एक बार भगवान कश्यप अपनी समाधि से जागे, तो जब अपने आश्रम पर गए तो उन्होंने अपनी पत्नी अदिति को बड़ा दीन अवस्था में देखा। पूछने लगे देवी कारण क्या है, इतनी शोकातुर क्यों बैठी हो? मैंने तुम्हें इतना शोकातुर कभी भी नहीं देखा। अदिति ने कहा तदवैव मारीचः मनः शरीरजः। हे आर्यपुत्र, मैं समस्त प्रजा चाहे सतोगुणी हो, रजोगुणी हो या तमोगुणी हो, प्रभु सब आपकी ही संतान है, जिसमें कुछ आपके संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई हैं और कुछ शरीर से। भगवान चाहे वो दैत्य हो या देवता, स्वर्ग आप सभी में संभाव रखते हैं। मेरे स्वामी हमारी रक्षा कीजिएगा। दैत्यों ने हमारी समस्त संपत्ति को छीन लिया है, प्रभु हमारी संपत्ति वापस कराइएगा, हमारी रक्षा कीजिएगा। उन्होंने ये नहीं कहा कि दैत्यों को मरवा दीजिएगा, नहीं कहा। दिति का ऐसा भाव रहा कि इंद्र को मरवा दिया जाए, लेकिन अदिति का कभी यह भाव नहीं रहा कि बलि को मरवा दिया जाए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा प्रभु हमारी संपत्ति का जो नाश हो गया है वो वापस आ जाए कैसे भी, बस इतना कहा। कश्यप जी कहने लगे देवी इसके लिए तुम जगत गुरु परमात्मा श्री हरि का ध्यान करो, और अगर तुम कर सकती हो तो पयो व्रत कर लो। ये क्या होता है? देवी फाल्गुन मास के जो भी निकल के गया है, फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में 12 दिन तक केवल दूध पीकर रहो और उन कमल नयन भगवान श्री हरि की पूजा करो, और यदि मिल सके तो अमावस्या के दिन सूअर की खोदी हुई मिट्टी से अपने शरीर का लेपन करो और नदी में स्नान करो। उस समय इस मंत्र को बोलना। मंत्र तो बहुत है, अंतिम मंत्र मैं आपको सुना रहा हूं जिससे सदपुत्र प्राप्त होता है। त्वं देव्या दिवराहेण रसायः स्थानमिच्छतः उदघृतासि नमोस्तुभ्यं पाप्यमान मे प्रणाश। उदघृतासि नमस्तुभ्यं पाप्यमानं मे प्रणाश। देवी इस मंत्र से इस प्रकार स्तुति करो। इसे शास्त्रों में पयो व्रत कहा गया है। फाल्गुन प्रतिपदा से लेकर यानी पड़वा से त्रयोदशी पर्यंत ब्रह्मचर्य से रहे, पृथ्वी पर शयन करे, तीनों कालों की संध्या करे, बिल्कुल झूठ न बोले। देवी भगवान तुम्हारी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। जब माता अदिति ने इस व्रत को किया तो उन्होंने क्या देखा कि उनके घर में चतुर्भुजी भगवान का दर्शन हुआ। शंख चक्र गदा पद्म लिए भगवान श्री हरि वैकुंठ से पधार कर आज अदिति के आंगन में खड़े हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन प्रभु का चौड़ा मस्तक है, घुंघराले बाल हैं, लाल लाल ओठ हैं, लंबी लंबी भुजाएं हैं,
कस्तूरी का तिलक शोभायमान हो रहा है, गले में वैजंती माला है, शंख चक्र गदा पद्म उनके आयुध हैं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं मेरे प्रभु, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। उन्हें देखकर अदिति ने हाथ छोड़कर उन्हें विनय किया, विनती की, कहा प्रभु अब तुम मेरे पुत्र रूप से आ जाओ। प्रभु ने कहा तथास्तु, क्योंकि भगवान तो बेटा भी बन जाता है। आप परमात्मा को जो भी बनाना चाहो वही बनने को तैयार है, और ऐसे प्रभु को भी अगर हम त्याग दें तो फिर हमारा कैसे कल्याण हो सकता है। बड़े सौभाग्य की बात है, आज इस कथा में हमारे यहाँ बड़े बड़े विद्वान आए हैं। हमारे यज्ञपति के जो ससुर साहब हैं बहुत विद्वान आदमी हैं। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें उनका कथा में दर्शन हुआ है। कथा में अगर विद्वान लोग आ जाए समझ लो हम ही समझते हैं परमात्मा का दर्शन हो गया। बोल गोविंद भगवान की जय। ध्वनि संत ध्वनि हुल ध्वनि करने लगे और माता आदिति से कहने लगे, देवी जन्म लेने का तो वास्तव में फल तुम्हारा सार्थक हुआ है, क्योंकि तुम्हारे आंगन में स्वयं भगवान खेल रहे हैं। बोल गोविंद भगवान की जय। गुरुदेव बृहस्पति बोले, भैया बच्चा 7 साल का है, इसका यज्ञोपवीत कराओ। आज उनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। माता आदिति ने लंगोटी, माता पृथ्वी ने आसन, ब्रह्मा जी ने कमंडल, माता सरस्वती ने जप की माला तथा कुबेर जी ने भिक्षा पात्र, चंद्रमा ने दंड, आकाश के अभिमानी देवता ने वामन भगवान को छत्र और देवगुरु बृहस्पति ने यज्ञोपवीत और गायत्री ने अपने मंत्र का उपदेश दिया। इतना सामान जब भिक्षा मांगकर, पहले जब मंत्र दिया जाता था तो भिक्षा मंगवाई जाती थी। अब तो हम लोग भिक्षा भी नहीं मंगवाते हैं, क्योंकि फिर शर्म की वजह से कोई मंत्र भी नहीं लेगा। पहले भिक्षा मंगवाते थे, और भिक्षा का या सारा माल जब गुरुजी को दिया तो गुरुजी बोले ये तो भिक्षा कम है भैया, ये तो सामान परीक्षित जी कम दिया तुमने। वामन भगवान बोले तो प्रभु ज्यादा कहां मिलेगा? बोले चले जाओ भड़ूच में। कहां चले जाओ? भड़ूच में चले जाओ। नर्मदा नदी के किनारे पर राजा बलि यज्ञ कर रहा है, वहां तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। बोल गोविंद भगवान की जय। वामन भगवान अपने छोटे छोटे कदमों से चलते हुए, पीताम्बर पहने हुए हैं, पैरों में खड़ा हुए हैं, हाथ में भिक्षा पात्र है, छत्र लगाए हुए कहां पहुंचते हैं? जहां राजा बलि अपना यज्ञ कर रहा था। परीक्षित जी, जैसे ही राजा बलि की नजर वामन भगवान पर पड़ी, मंत्र मुग्ध हो गया। अपलक देखने लगा। अपलक मतलब पलक नहीं लग रहा उसका। सोचने लगा, इतना सुंदर पुरुष मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा। भला भगवान को देखकर कौन नहीं आकर्षित होगा? जैसे ही भगवान पहुंचे, आसन दिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। कहने लगा, प्रभु आओ आओ, कहां से आए हो? प्रभु आपका आगमन कहां से हो रहा है? कहां जा रहे हैं? बोले भगवान मैं तेरे ही पास आया हूं। अच्छा प्रभु जान सकता हूं आपके आगमन का प्रयोजन क्या है? अरे राजन बहुत दूर से तेरा नाम सुन के आया। हमने सुना है तुम्हारे दादा प्रहलाद बड़े ही उदार शिरोमणि भक्त थे। हमने सुना है तुम्हारे पिता विरोचन बहुत ही दानी पुरुष थे। एक बार इंद्र अपना भेष बदलकर ब्राह्मण के भेष में आया तो उनसे तुम्हारे पिता से तुम्हारी जवानी मांग ली, तो उन्होंने जवानी भी दान कर दी थी। बलि बोला तुम हो तो बहुत छोटे, बातें बहुत लंबी लंबी कर रहे हो, तुमने देखा था? नहीं भैया सुना है हमने। फिर आप क्या चाहते हैं? वामन भगवान कहने लगे, भैया हमें रुपया पैसा धन की कोई आवश्यकता नहीं है। बलि बोला प्रभु मांग लो।
अगर मेरे शरीर की भी आवश्यकता हो तो मैं अपना शरीर भी तुम्हें दे दूंगा। बामन भगवान मुस्कुराने लगे, बोले देखता हूं क्या देगा क्या नहीं देगा, लेकिन कहा कुछ नहीं। बोले मैं शरीर तो लेने आया ही हूं, तेरा चिंता मत कर, लेकिन सीधे सीधे नहीं अटैक कर सकते, भगवान तो भगवान है। बोले प्रभु आप कुछ भी मांग लीजिएगा। बोले ठीक है, लेकिन भैया ऐसे नहीं मांगूंगा। कैसे मांगोगे? पहले आप संकल्प करें, क्योंकि बिना संकल्प के किया हुआ दान कभी नहीं लगता। राजा बलि कहने लगा ये तो बड़ा होशियार दिखाई दे रहा है, छोटा सा बच्चा है और कितनी अच्छी शिक्षा दे रहा है, ये तो गुरुओं का भी गुरु है। बोले प्रभु तो ठीक है संकल्प कर लो। शुक्राचार्य समझ गए कि ये विष्णु है। बोले बलि रुक जाओ रुक जाओ, बताओ गुरुदेव। बेटा संकल्प मत करना। बोले क्यों? गुरुदेव कहने लगे बलि ये कोई महात्मा नहीं है, ये छलिया है, छलिया। ये तो छल करने आए हैं। अगर तुमने संकल्प कर दिया तो निश्चित तुम ठग जाओगे। इसलिए मैं तुझसे कह रहा हूं कि कोई भी संकल्प मत करो। बलि ने पुनः फिर रिपीट किया, प्रभु मांगो। शुक्राचार्य ने कहा मैंने तुझसे मना किया है, तू मानता नहीं है मेरी बात को। बलि ने हाथ जोड़ कहा गुरुदेव सारी बात मानूंगा मैं तुम्हारी, लेकिन दान के मामले में नहीं मानूंगा। आज मैं क्षमा चाहूंगा गुरुदेव कि मैं आपके आदेश का पालन नहीं कर पा रहा हूं। अगर मेरा मस्तक मांग ले तो हाथ में काट कर अपनी खोपड़ी दे दूंगा, मेरा शरीर मांगेंगे शरीर दे दूंगा, लेकिन गुरुदेव दान के मामले में कुछ मत कहिएगा। जब मैंने कह दिया है तो मैं दान जरूर दूंगा। बोल गोविंद भगवान की जय। शुक्राचार्य को क्रोध आ गया, ये कैसा शिष्य है, मेरी बात नहीं मानता, जा श्रीहीन हो जा। बोले गुरुदेव तुम्हारा श्राप स्वीकार है, लेकिन दान न दो ये कभी स्वीकार नहीं हो सकता। लेकिन गुरु गुरु ही होता है, गुरु बहुत सेवा करता है अपने शिष्यों की। गुरु नहीं चाहता उसका शिष्य कभी कहीं कोई नुकसान उठाए। शुक्राचार्य ने श्राप तो दे दिया, लेकिन फिर बोले इसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। बोले मैं संकल्प ही नहीं होने दूंगा। ये तो अंधा हो गया इसके स्वरूप को देखकर, क्योंकि इसने वशीकरण कर दिया। ये तो भूल गया है कि इसी ने मोहनी रूप धारण करके इससे पहले मरवा डाला था। ये सब कुछ भूल गया है, लेकिन मैं इसकी रक्षा करूंगा, मैं संकल्प ही नहीं होने दूंगा। इधर बामन भगवान कहने लगे भैया संकल्प करो। बोले गुरुजी तो दिखाई नहीं दे रहे। गुरुजी तो चले गए वहां से। गुरुजी कहां पहुंच गए? गुरुजी बैठ गए सागर की टोंटनी में जाके। सागर होता है ना, क्योंकि पहले यज्ञों में लोटा वोटा नहीं पर सागर ही रखे जाते थे, अब कम बनने लगे, मिलते भी नहीं हर जगह। सागर की टोंटनी में जाके बैठ गए। बोले मैं जल ही नहीं निकलने दूंगा, तो संकल्प कहां से हो जाएगा। भगवान विष्णु यानी बामन भगवान मुस्कुराने लगे। बोले शुक्राचार्य आज हम तुम्हें भी शिक्षा देंगे, चिंता मत करो। जब गुरुजी नहीं है, बोले संकल्प कौन पढ़ेगा? बामन भगवान बोले मैं पढ़ूंगा। बोले तुम संकल्प भी पढ़ लेते हो? बोले हाँ, तो पढ़ो। अब जल निकाला, जल नहीं निकला, तभी कुसा के आसन से एक सिरकी निकाली और जैसे ही उसमें डाली, शुक्राचार्य की आंख फूट गई, उसमें रक्त की धारा बहने लगी, फड़फड़ा के भागे। बोले ऐसी भी क्या भक्ति, ऐसे भी शिष्य भक्ति क्या जो आंख ही फुड़वा ली अपनी, भाग गए वहां से। उसी समय बामन भगवान ने संकल्प किया और संकल्प करके मांगने लगे। बलि कहने लगा भगवान मांग लो जो भी मांगना है। गुरुदेव की आंख तो फूटेगी, बाद में देखूंगा, पहले दान दे दो। वामन बोले चाहिए नहीं, वामन बोले चाहिए नहीं, तेरी धन दौलत और भूमि रकम। हरे राम हरे हरे राम
हरे। यदि दे सकता है तो राजन बस दे दे पृथ्वी 3 कदम। हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे हरे राम हरे। बलि बोला इतना तुच्छ दान, हरे राम हरे हरे राम हरे। देते में आती मुझे शर्म। हरे राम हरे हरे राम हरे। इतना प्रण कर मांगे पृथ्वी प्यारे अब 3 कदम। बलि कहने लगे तुमने गुरुजी की आंख भी फुड़वा दी और पृथ्वी भी 3 कदम मांग रहे प्रभु, और कुछ मांग लो। भगवान बोले इसी को पूरी कर दो, इतना ही पूरा कर दो, क्यों ज्यादा अहंकार करते हो। बोले मतलब? तभी क्या देखा बलि ने, भगवान का रूप बढ़ने लगा। इतना रूप बढ़ा कि बलि की गर्दन टेढ़ी हो गई। देखते देखते कि भगवान तो आकाश से छूने जा रहे हैं। अब बलि घबरा गया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। तभी भगवान ने वरुण के पास में बांध लिया, कहीं बलि भाग न जाए, और कहा भैया अब मैं देख 3 कदम पृथ्वी नापना चाहता हूं। एक पग में ही उन्होंने अतल बितल सुतल 7 पातालों को नाप लिया। दूसरे कदम में समस्त भूमंडल को नापा, पैर ऊपर उठाया, सत्यलोक में पहुंचा, जहां ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी विराजमान थी। ठोकर लगने से जल फैला और भगवान के चरणों के धोवन से और पवित्र होकर देव नदी गंगा के रूप में वर्णित हो गया। परीक्षित जी, तीसरा कदम शेष बचा। तब तक क्या देखा, प्रहलाद जी भी आ गए और हाथ बांधे खड़े हुए हैं, स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी आ गए। भगवान ने कहा भैया एक पग और रह गया, बलि अब क्या देगा तू? और दान की कहकर, दान का संकल्प करके अगर कोई आदमी नहीं देता है उसे कभी भी सदगति नहीं होती। बलि ने कहा प्रभु मैंने देने को मना कब किया है? तो फिर क्या देगा? तेरे पास तो कुछ शेष बचा ही नहीं। बोले है प्रभु मेरा शरीर शेष बचा है, आज मैं अपना दान करता हूं शरीर को, अब तीसरा पग मेरे शरीर पर पूरा कर लीजिएगा। वास्तव में दानी हो तो बलि जैसा। लिया तो मैंने ले जाओ। बोले गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।